ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवान साथियों, सलाम सत्यवाय सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, सुबह सो मानवता उठाता सत्य ही धर्म हमारा प्रमाण करता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और हर वक्त हम नया टॉपिक लेकर आते हैं। हर हफ्ते नया टॉपिक हमारा होता है। तो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा गजब का है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं सुना होगा, लेकिन आज का टॉपिक हमारा खतरनाक भी है और गजब भी है। और मतलब ये कह सकते हैं कि अब आप लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा, कभी उल्टा सुना होगा, सीधा नहीं सुना होगा। तो इससे पहले आप हमारा जो चैनल का उसको सब्सक्राइब करें और ये फेसबुक पेजेस को लाइक करें। तो टॉपिक हमारा रहेगा आज का कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अनजाने में शूद्रों के मानसिक तौर से गुलाम बने हुए हैं। सही सुना आपने। अभी तक ये सुना होगा कि शूद्रों को ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने अपना गुलाम बनाया, खास करके ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे कि शूद्रों, ब्राह्मण और क्षत्रिय अनजाने में शूद्रों के मानसिक तौर से गुलाम बने हुए हैं। जानिए कैसे। ये बात तकरीबन सभी जानते हैं कि ब्राह्मण शूद्रों को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और सभी प्रकार के तरीके अपनाकर उनको हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण शूद्रों को अपना गुलाम बनाने के लिए दिमाग की ताकत, मन की ताकत, समय की ताकत, पैसे की ताकत गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब ब्राह्मण खुशी महसूस करते हैं, यानी कि शूद्रों के हाथों में ही ब्राह्मणों की खुशियां हैं, यानी कि ब्राह्मण शूद्रों के मानसिक तौर से गुलाम है। ये बात तकरीबन सभी जानते हैं कि क्षत्रिय शूद्रों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उनको जलील करते हैं, यानी कि क्षत्रिय शूद्रों को अपने से नीचा, घटिया समझते हैं। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि क्षत्रिय शूद्रों के ऊपर जुल्म करते हैं और अत्याचार करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, फिर उनको थोड़ी खुशी मिलती है, यानी कि क्षत्रियों की खुशियां शूद्रों के हाथों में है, यानी कि क्षत्रिय शूद्रों के मानसिक तौर से गुलाम है। शूद्र मन करके हीन भावना और कायरता के गुलाम है और शरीर करके शूद्र अपने आप को ब्राह्मणों और क्षत्रियों के गुलाम समझते हैं। जबकि हकीकत यह है कि शूद्र बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, दिमाग वाले हैं। इनकी अनदेखी ताकत से ही ब्राह्मण और क्षत्रिय अंदर ही अंदर डरते हैं, इसीलिए शूद्रों के ऊपर दिन रात ब्राह्मण और क्षत्रिय जुल्म करते हैं। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें। जिन क्षत्रियों और ब्राह्मणों के अंदर झूठ होगा, वह मानसिक गुलामी को नहीं समझ पाएंगे। जिन क्षत्रियों और ब्राह्मणों के अंदर थोड़ा सच है, थोड़ा झूठ है, वह भी मानसिक गुलामी को नहीं समझ पाएंगे। जिन क्षत्रियों और ब्राह्मणों के अंदर सच ही सच है, ईमानदारी ही ईमानदारी है, वही इस गुलामी को समझ पाएंगे और गुलामी से बाहर निकल पाएंगे। कुछ खास और भी खास महत्वपूर्ण बातें। जिन क्षत्रियों और ब्राह्मणों के दिमाग का विकास नहीं हुआ है, वह इस मैसेज को पढ़ने के बाद गालियां देंगे, लड़ाई करेंगे और मरने मारने के लिए तैयार होंगे। जिन क्षत्रियों और ब्राह्मणों के दिमाग का विकास हुआ है, वह इस मैसेज को पढ़ने के बाद विचार चर्चा करने के लिए बारे में सोचेंगे और अपना मानसिक गुलामी को खत्म करेंगे। नोट: जो बहुजन
जो भोजन के लोग और ब्राह्मण क्षत्रिय सच को सचमुच ही अपनाएंगे वही मानसिक गुलामी से बाहर निकल जाएंगे और खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। अगर जिन बहुजन समाज के लोगों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को ऐसा लग रहा है कि ये बातें सब झूठी हैं, तो वह वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो बातें हमने रखी हैं, शायद आप लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग ग्रंथ भी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्रों के गुलाम हैं। ये बातें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन जब मैं ये बातें लिखता हूँ, उससे पहले कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता होता कि मैं लिखने क्या जा रहा हूँ। जब लिखता हूँ तब उसमें ज्ञान की बातें खुद ब खुद चली आती हैं। और ये शायद जो मैंने इसमें जो टाइटल दिया इसका प्रोग्राम का कि ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्रों के मानसिक तौर से गुलाम हैं। लेकिन अभी तक का 5000 साल का इतिहास है, या जितने सालों का भी इतिहास है तकरीबन, अगर भारत में जो देखा जाए, ब्राह्मण इस बात को खुद स्वीकार करते हैं कि वो विदेशी हैं और विदेश से आए लोग हैं। यहाँ भारत में जो आए हैं वो विदेश से आए हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। जब से ब्राह्मण भारत में आए हैं, किसी भी धर्म ग्रंथों में या किसी भी किताब में या किसी भी ग्रंथ में मेरे ख्याल से ऐसा लिखा नहीं होगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्रों के मानसिक तौर से गुलाम हैं। ये मैं बात क्यों लिखी है मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन गुरु और रब बेअंत है, उसके पास गुण का खजाना है। वो जब देता है खुद तो मैं लिखता हूँ, और जब मैं वो नहीं देता तो मैं नहीं लिख पाता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गुरु ने और रब ने मेरे से लिखवाया और मैं लिख दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब गुरु और रब ने लिखवाया है तो अपने मुंह से क्यों बोल रहे हैं। तो बात ये भी, मतलब गुरु और रब की कृपा से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि रब और गुरु शब्द के रूप में जो है वो गुरु है, और निराकार आकार के रूप में गुरु है रब, और निराकार के रूप में रब है। तो उसके यहाँ पर ज्ञान का खजाना है, बेअंत खजाना है, हर चीज़ का बेअंत खजाना है। दुनिया, मतलब ये कह सकते हैं कि अनगिनत खजाना है, जहाँ पर कुछ भी चीज़ ख़त्म नहीं होती। देखा, आप सभी ने देखा होगा कि कितने सालों से, कितने करोड़ सालों से लोग पानी पी रहे हैं, पानी ख़त्म नहीं हो रहा है। धरती यूज कर रहे हैं, धरती ख़त्म नहीं हो रही है। और फल फूल खा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अनाज खा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ऑक्सीजन रोजाना यूज कर रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही है। सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। कई हजार सालों से, कई, मतलब जिस रब ने ये इतना बेअंत खजाने पैदा कर रखे हैं, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उसके यहाँ पर ज्ञान का खजाना नहीं होगा। तो ये जो हमने लिखा है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम बैठकर बकवास मारते हैं, हम जो है अपने मन घड़ंत कहानी बना लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐसा समझें। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि किसी को इस बात पर ऐतराज़ है, किसी को इस बात को लेकर के कोई मन में डाउट है, किसी को इस बात को लेकर के चिंता है, किसी को इस बात को लेकर के गम है, तो हम ये चाहते हैं कि वो विचार चर्चा तो कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़े से तकरार बढ़ता है, विचार चर्चा करने से ज्ञान बढ़ता है। लड़ाई झगड़े करने वाले लोग ये ज्ञान में फंस जाते हैं, और विचार चर्चा करने वाले ज्ञानवान बन जाते हैं।
तो याद रखें इस बात को कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के मन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि उन्होंने जो हमने जो लिखा है ये गलत है, ये 100% गलत हो सकता है, इसलिए अगर इस बात को आप गलत साबित करना चाहते हैं तो वर्ल्ड के किसी भी टीवी चैनल पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। हमारा टीवी चैनल चलता हुआ है शोभाना होता है, यहाँ पर भी आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम हारने और हराने की बात कर रहे हैं, फिर हम ये कहना चाहते हैं कि ना तो हमारा हारने का मतलब है, ना तो हमारा हारना का मकसद है, ना ही हमें किसी को हराने का मकसद है। और अगर कोई हारना भी चाहता है या हमें हराना चाहता है तब भी आ जाए, तो हम जब भी बातचीत करेंगे पीछे नहीं हटेंगे, बातचीत करने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अगर कोई डंडे की बात आती है तो वहाँ भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बातों में कभी किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, गलत शब्द नहीं बोलेंगे, उसकी वजह से किसी का नुकसान, किसी को मानसिक तौर से गलत हो। तो अगर फिर बोल देते हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी मतलब छल कपट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के किसी भी टीवी चैनल पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। हारना हराना हमारा मकसद नहीं है। अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है तब भी आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है शूद्र जो है मानसिक तौर से आज़ाद होने की कोशिश करें, अपने आप को ये भी गुलाम न समझे। इस तकरीबन 100% शूद्र ये समझते हैं कि वो ब्राह्मणों ने वो गुलाम बनाया है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। ब्राह्मणों को इन लोगों ने गुलाम बना रखा है, क्योंकि इतने परसेंट होने के बावजूद इनका फिक्र करना पड़ता है उनको, कैसे इनको दबा कर रखना है, क्या करना है। तो याद रखें, ब्राह्मण ही, क्षत्रिय ही शूद्रों के मानसिक तौर से गुलाम है। इस बात को शूद्र समझे कि वो शूद्र नहीं है, वो राजे थे, महाराजे हैं और आने वाले वक्त में राज करेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.